विदेशी आक्रांता के नाम पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक तो उत्तर प्रदेश में योगी पहले लगा चुके हैं, लेकिन अब वो उन घोटालेबाजों के छक्के छुड़ाने वाले हैं जो गाजी की दरगाह में न जाने कब से लूट वाली साजिश रच रहे थे और करोड़ों रुपए का गबन कर चुके हैं। ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भारत की परंपरा को रौंदने आया था, वो देश को लूटने आया था, लेकिन उस लुटेरे की दरगाह को ही लुटेरे लूट ले गए। आपकी स्क्रीन पर ये उस विदेशी आक्रांता सलार गाजी मसूद की दरगाह है, जिसका मेला योगी सरकार ने लगने नहीं दिया। ये दरगाह बहराइच में बनी तो इसी आक्रांता के नाम पर है, लेकिन यहाँ पहुँचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जितनी बड़ी संख्या में भाईजान पहुँचते हैं उतने ज्यादा चंदा भी आता है, लेकिन दरगाह के नाम पर आने वाले इस पैसे का लगातार गबन हो रहा है। ये आरोप लगे हैं और बड़ी बात यह है कि इसे भाईजान स्वीकार भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में गबन का मामला है, करोड़ों रुपए गबन किए गए हैं। इसमें सवाल उठता है कि गाजी की दरगाह में लूट किसने की। गाजी की दरगाह को सालाना मिलने वाले 15-20 करोड़ रुपए कौन लूट ले गया। लुटेरे गाजी की दरगाह में घोटालेबाज कौन है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आरोप लगाया है कि न सिर्फ दरगाह में पैसों का गबन हुआ, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। जब प्रशासन ने इन आरोपों के बाद जांच शुरू की तो सामने आया कि दरगाह को सालाना 15-20 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इसकी प्रबंधन समिति के पास इस पैसों से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और तो और दरगाह में आने वाले चढ़ावे की संपत्तियों से होने वाली आय और वित्तीय लेन देन का पूरा हिसाब भी सार्वजनिक नहीं है। वित्तीय अनियमितताओं का विषय है तो उनके अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने के कारण रिकमेंड किया गया है कि पिछले 10 वर्षों का पूरा वित्तीय पहलुओं की जांच वक्फ बोर्ड द्वारा की जाए। आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तो रिकमेंड करके वक्फ बोर्ड को भेजा। गाजी की दरगाह में लूट साजिश का खुलासा होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सालों से करोड़ों रुपए के लेन देन की लूट हो रही है। क्या दरगाह की प्रबंध समिति ने हर तरह के वित्तीय लेन देन में कई जगहों पर हेराफेरी की है। तो चढ़ावा तो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत आता है, करोड़ों में आता है, सोने चांदी भी आते हैं। मांग यही की गई, जो चीज़ें निकल कर आई हैं कि इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ, भारी करप्शन हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात इस पूरे मामले में ये है कि जांच की मांग करने वालों में दरगाह कमेटी के सदस्य ही शामिल हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि दरगाह में लोगों के चढ़ावे का किस तरह से घोटाला किया गया। भ्रष्टाचार में गबन का मामला है, करोड़ों रुपए गबन किए गए हैं। इसमें अब जांच में पता चलेगा कितना गबन किया गया होगा। कमेटी के एक मेंबर पे एलिगेशन था जो खादिम पद पर हैं, इसी पे यह रन चल रही है अगले 18 सालों से। और अगले 18 सालों से सीधा सीधा देखा जाए तो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। घोटालेबाज कौन है, लूट कब से हो रही है, कौन इसका मुख्य साजिश करता है, इससे बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। योगी ने जैसे गाजी के मेले पर रोक लगा दी, उसी तरह इस घोटाले का अंत भी अब तय है, क्योंकि योगी सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।